आज हम इंटीग्रेशन 19.1 और केसी सिन्हा का सवाल हम बता रहे हैं। तो ये जो केसी सिन्हा का सवाल आप देख रहे हैं, तो इस सवाल को जो है, इस सवाल पर आपको भी ध्यान देना होगा। कल तक जो हम बताए हुए सवाल थे वो सवाल अलजेब्राइक फंक्शन पर आधारित था, और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित है। देखिए यहाँ हम जो डिफ़िकल्ट सवाल बुझाया हमको 19.1 का, वो सब सवाल हम यहाँ पर लिखे हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही बारीकी तरीके से। यहाँ sin x प्लस कोस x और यहाँ 2 - 3 sin x बटे कोस स्क्वायर x, 24, 25, 26, 27 और 30 नंबर के सवाल को जो है हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका केसी सिन्हा में है वो इंटीग्रेशन है sin x प्लस cos x dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको फार्मूला भी जो है हमने आपको पहले बता दिया है। तो देखिए इंटीग्रेशन में इस सब को क्या करना होगा, पहले अलग अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ sin x प्लस क्या है, cos x है। तो sin x को और cos x को अलग अलग हम कर लेते हैं। पहले जब हम अलग अलग कर लेते हैं लेंगे इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ हम इसको क्या किए, अलग अलग कर लेंगे। कोई भी सवाल हो इन ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप में तो सबसे पहले ये सिंपल ही रहेगा। इस टाइप का सवाल जो रहेगा उस सवाल को अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के बाद सीधा फार्मूला पर इसको हम बैठा देंगे। तो देखिए तो sin x है यहाँ पर, तो sin x का तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। sin x का क्या होता है जी, इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो हमने इसको लिख दिया माइनस कोस x, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिया। यहाँ देखिए कोस x का इंटीग्रेशन हम पहले लिखा चुके हैं, और आपको हमेशा याद भी रखना चाहिए sin x कोस x का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो कोस x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। हो गया आंसर। देखिए यहाँ सवाल आराम से कितना अच्छे से बन गया ये सवाल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित जो भी रहेगा या तो डायरेक्ट फार्मूला से बनेगा, और अगर फार्मूला से नहीं बनेगा तो उसके लिए जो मेथड होगा वो मेथड अलग लिखाएंगे और बताएंगे। क्योंकि ये 19.1 का जो सवाल हम बना रहे हैं इसमें सारा का सारा सवाल जो है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड पर बनेगा। किसी भी सवाल में जो है किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आराम से ये सवाल बन जाएगा। चलिए 25 नंबर के सवाल को हम लेते हैं। तो इसको जो है अब मिटा देते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या है, 25 नंबर सवाल देखिए, ये इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन में 2 - 3 sin x बटे कोस स्क्वायर x dx। तो देखिए यहाँ पर 2 - 3 sin x बटे कोस स्क्वायर x, यहाँ भी हम वही करेंगे जैसे कि हम पहले समझाए थे, पहले बनाए थे सवाल को। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल तो कर दिए, ये 2 बटा इतना और ये पूरा को बटा इतना, यानी अलग अलग जब करेंगे हम। तो देखिए 2 बटा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस ये अलग हिस्सा है तो यहाँ पर 3 है, इंटीग्रेशन sin x डिवाइड कोस स्क्वायर x और dx होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए दो तो है ही इंटीग्रेशन, ये 2 तो है ही। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या इंटू में 1 लिख सकते हैं। तो 1 बटा कोस स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x। 1 बटा कोस स्क्वायर x, इसको समझने के लिए यहाँ पर जो है समझ लीजिए, क्या ये तो बचपन से ही फार्मूला में पढ़ते आ रहे हैं कि 1 बटा कोस स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये तो फार्मूला ही होता है। तो
तो यही काम यहाँ कर रहे हैं, ये 2 को छोड़ दिए, इसको कुछ नहीं करते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स जो है यहाँ पर हम इसको लिख दिए sec स्क्वायर एक्स। यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस रहने दिए, ये 3 देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने दिए, sin x/cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ sin x इंटू 1, क्योंकि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जो है हम अगर एक से गुना कर भी दे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स तो ऊपर में है ही, साइन एक्स ऊपर में, नीचे देखिए कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। जैसे ही तो जैसे कि 2 का स्क्वायर तो क्या 2 गुना 2 जैसे लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कोस पर स्क्वायर है तो हमने कोस एक्स गुना कोस एक्स लिख दिया। तो जब कोस एक्स लिख देते, देखिए यहाँ 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, देखिए तो साइन एक्स बटा कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 10x, साइन एक्स बटा कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ dx लगा देते हैं, इंटीग्रेशन है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ 2 है तो रहते हैं सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आप जानते ही हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ 3 है तो 3 हो गया 10x, और सेक एक्स इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या सेक एक्स, और इंटीग्रल कांस्टेंट को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया। तो ये हमारा जो है कितना नंबर 25 नंबर का सवाल था, और ये 25 नंबर का सवाल हमारा इस तरह से बन गया। मतलब जितना भी सवाल है सारे सवाल को जो है हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल हमारा है कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। इस जैसे ये सवाल है हमारे पास, तो फिर हम इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन के साथ। कोसेक एक्स से बाहर में है तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स करना ही पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स लगा ही दीजिए, इंटू भी कर देते हैं डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स से फिर कोट एक्स में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट एक्स होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसका क्या होता है कोट एक्स होता है, यहाँ माइनस लगेगा माइनस दे दिए, कोसेक एक्स और कोट एक्स इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, ये क्या है डायरेक्ट फार्मूला है कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स को जो है हम क्या लिख सकते हैं सेक कोसेक एक्स, ये फार्मूला ही होता है कोसेक एक्स प्लस किसका सी का। यहाँ दोनों में क्या आ गया माइनस आ गया, ये माइनस को हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, इसका भी आंसर हो गया हमारा फाइनल। तो इस तरह से जो है हम सवाल को बना पाएंगे। तो ये हमारा कितना नंबर सवाल है 26 नंबर सवाल, ये 26 नंबर सवाल है। तो चलिए 26 नंबर सवाल क्लियर हुआ, 26 नंबर सवाल क्लियर हुआ। अब जो है हम 27 नंबर का सवाल देखिए, 27 नंबर भी सेम इसी तरह से बन जाएगा। 27 नंबर सवाल
27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल जो है हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन। देखिए ये जो पहले वाला सवाल हम बता चुके हैं यहाँ 26 नंबर में कोसेक एक्स, ये सवाल को सेम इसी टाइप से ये सवाल जो है बन जाएगा। तो इसको जो है अपने से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और 30 नंबर का सवाल जो है बनाना चाहिए। 30 नंबर का सवाल को हम बनाते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल क्या कहता है, साइन 2x माइनस 4e पे पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4, यहाँ dx लग जाएगा, dx माइनस 4 इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हैं कि क्या होता है, माइनस क्या होता है, कोस x। और यहाँ देखिए x के साथ यहाँ 2 जो है ये क्या है, गुना के रूप में है। तो इस चीज़ से जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर माइनस यहाँ 4 है तो 4 तो कांस्टेंट है, वो रहेगा ही। e पर पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है e पर पावर x, लेकिन यहाँ भी x के साथ 3 जो है जुड़ा हुआ है, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो उससे हम भाग दे देंगे। प्लस c यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट है तो यहाँ पर c लगा देंगे। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। चाहे तो आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, अगर आप कॉमन नहीं भी लेंगे तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है इंटीग्रेशन का सवाल को जो है हम बनाने में जो है सफल हो सकते हैं। और कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप इंटीग्रेशन के सवाल को जो है इस प्रकार से अलग अलग करके, या उसका जो फार्मूला डायरेक्ट होता है उस डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग कीजिए, और डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करके जो है आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। और 19.1 में जितना भी सवाल है उस पर कोई भी खास फार्मूला का प्रयोग नहीं हुआ है, और अगर खास फार्मूला का प्रयोग होगा भी तो उस सारे सवाल को हम बता देंगे। और अगर आपको किसी को भी किसी सवाल को पूछना चाहते हैं या कोई सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर। आज यहीं तक, इसके बाद फिर आगे जो है हम अगला वीडियो के लिए मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।